हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, ट्वेल्थ की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा हैं, कम से कम इतना तो ज़रूर ध्यान दे दो कि कम से कम जो कंबाइंड सेंटेंस के बारे में जो पूछा जाता है, कंबाइंड द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो सेंटेंस में ऐसा दे दिया जाता है कि दो भागों में बटे हुए रहेंगे, ठीक ना। और दो भाग में बटे हुए रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस बनाना। देख लो, कंपाउंड सेंटेंस कंबाइन करना है इसको। तो कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे इसके बारे में, तो इसके बारे में पहले एक बात जान लेना। तो सेंटेंस अलग अलग भागों में बटा हुआ रहता है, लेकिन क्या होता है कि इसको जोड़ने के लिए पता है क्या, एक आइडिया क्या कि इसके जोड़ने के लिए कम से कम जो कंजक्शन जिसको बोलते हैं ना, कंजक्शन, और कंजक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कंजक्शन अगर नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक ना। इसलिए कंजक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंजक्शन के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं कंजक्शन पर एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं आपको एकदम ज़रूर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होगा नहीं होगा। इससे एक चीज़ जान लीजिएगा कि कम से कम कि कुछ जानने वाली पॉइंट ऐसा आता है ना कि जैसे कि हम बात करें आइदर, एक सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ कि आइदर, तो कुछ जानने वाली बात होता है कि आइदर रहेगा तो और होगा, नाइदर रहेगा तो नॉर होगा, नॉट ओनली रहेगा तो बट आल्सो होगा। ऐसा कर करके जोड़ने वाली बात आता है। तो कैसे किस लेवल की बात हम करते हैं, तो वीडियो से थोड़ा सा लगे रहिए। आप लोग को कहीं ना कहीं हम तो विशेष तैयारी करवाने की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा लग रहा है कि आपको विशेष कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा डायरेक्ट जाकर के एग्ज़ाम में। तो देर ना करते हुए 2-3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं इंटर में। इंटर में 2-3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटर के बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों तो एक बार तो ज़रूर देख लो। शुरू करते हैं देर ना करते हुए, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें ही सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले बात निकल है, कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द कंपाउंड सेंटेंस। पहला नंबर में देख लो, ध्यान देना बच्चा। पहला नंबर में दिया है कि इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग, आई विल नॉट गो टू स्कूल। थोड़ा सा फोकस करिएगा। इट इज़ रेनिंग, बाबू रे फुल स्टॉप है ना। इट इज़ रेनिंग पर एक फुल स्टॉप है। इट इज़ रेनिंग पर एक फुल स्टॉप है तो समझ जाना वहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो जाता है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अरे यार वर्षा हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ये अलग अलग बोलने में कैसा लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप में लग रहा है। तो इसको हम किस लेवल को जोड़ने की काम करेंगे, तो जोड़ने के काम करेंगे ना, तो देख लो इस प्रकार काम करेंगे। इट इज़ रेनिंग की बात आ गया तो आखिर वर्षा हो रही है इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, ये अच्छा बैठेगा। सेंटेंस कैसे काम करेंगे, अच्छा वर्षा हो रही है इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, ऐसा ही ना कुछ होगा। तो हम कुछ बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इट इज़ रेनिंग, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो इसका सटीक आंसर क्या करेंगे हम, तो इसमें इसको सेंटेंस को कंबाइन करना है। कंपाउंड सेंटेंस, अलग अलग जो सेंटेंस उसको जोड़ देने का काम करिए, ठीक ना। जोड़ने का काम क्या करेंगे, तो बाबू इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। पहली सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ रेनिंग, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो इसमें आप बनाने का काम करेंगे इट इज़ रेनिंग। अब यहाँ जो रेड से इंडिकेट मैंने किया ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बाबू रे, यहाँ पे हो जाएगा सो, क्या हो जाएगा, सो इट इज़ रेनिंग सो आई विल नॉट गो टू स्कूल। कुछ समझ में आया। इट इज़ रेनिंग, फुल स्टॉप जहाँ पे समाप्त हो तो उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सो, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे फुल स्टॉप को हटा दीजिएगा, वहाँ पे सो लिख दीजिएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आया कि मतलब कि अलग से इसके लिए मैं बताऊँ, अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। देखो इट इज रेनिंग की जगह फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को आपको हटाना है क्योंकि अलग दोनों सेंटेंस को एक बनाना। तो कैसे बनाओगे, तो इट इज रेनिंग तो उसके बाद में हम क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे, ठीक ना। आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो वहाँ पे सो जोड़ दीजिएगा, बाकी आई विल नॉट गो टू स्कूल लिख दीजिएगा, वह सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फिर आई फ्रेड हिज गन, फुल स्टॉप, द बॉल वेंट टू हाई, फुल स्टॉप, द टाइगर स्प्रंग अपॉन हिम। गजब, ये तो अलग अलग 3 सेंटेंस मिल गए। 3 सेंटेंस मिल गए तो देख लो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक ना। एक यहाँ पे देख लो, आई फायर्ड हिज गन डॉट डॉट, द बॉल वेंट हाई। तो बाबू एक काम करो, देख लो पहला की बात मैं बता रहा हूँ, पहला में आपने क्या जोड़ा, सो, पहला में आपने क्या जोड़ा, सो, यहाँ पे सो जोड़ दिया ना। अब देखो दूसरा के बारे में जैसे ही बात करेंगे, ही फायर्ड हिज गन, चलो गन से उसने तो फायर कर दिया, लेकिन द बॉल वेंट टू हाई, यहाँ पे लेकिन वहाँ पे सेकंड नंबर की बात मैं बता रहा हूँ, तनी ध्यान देना बच्चा, तनी ध्यान देना। ये फर्स्ट नंबर की बात खत्म हो गया, सेकंड की बात देख लो। सेकंड नंबर की बात मैं बता रहा हूँ,
इस सेकंड कितने ध्यान देंगे, ठीक ना। सेकंड में यहाँ पे जो पहला जो फुल स्टॉप गन के बाद में जो आपको फुल स्टॉप दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन द बॉल वेंट टू हाई, द बॉल वेंट टू हाई, फिर कॉमा है तो फिर फुल स्टॉप है तो कॉमा दीजिए और वहाँ पर क्या भरा जाएगा, सो द टाइगर स्प्रिंग अपॉन हिम, ठीक ना। तो वहाँ यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बट भरा जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, सो भरा जाएगा और कहीं पे लास्ट में एक फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इन्हें के बीच बीच में आपको फुल स्टॉप देने की आवश्यकता नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा, अगर डाउट नहीं रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर वैसे कुछ रहेगा तो फिर मैं, अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, फिर अगर रहेगा तो फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो तैयार करूँगा। लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा कि जो फायर्ड हिज गन डॉट कॉमा दे ले, फुल स्टॉप दे ले, जो भी कुछ है तो फुल स्टॉप के बाद में वहाँ पे हम बट देंगे, ठीक ना। द बॉल वेंट टू हाई, फिर वहाँ पे सो देंगे, द टाइगर स्प्रिंग अपॉन हिम। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 आप तनी ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में तनी आप देखते रहो, ठीक है। देख लिए, उसके बाद और देखने की कोशिश करो बढ़िया से। अच्छा, देख लिए आप लोग। अगर देख लें तो एक चीज़ फोकस करो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करें। सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। सेंटेंस को जोड़ने की काम करना है कि कहाँ पे किससे हम क्या सेंटेंस को जोड़ें। तो राहुल इज इल, देखो फुल स्टॉप है, राहुल इज इल, फुल स्टॉप है, ही कैन नॉट स्टडी। राहुल बीमार है, ही कैन नॉट, वह पढ़ नहीं सकता। देखिए तो राहुल इज इल, अरे तो राहुल बीमार है, तब यहाँ पे बीमार है, ही कैन नॉट स्टडी। तो यहाँ जो फुल स्टॉप जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ना, देख लो फुल स्टॉप, वहाँ पे आप एंड जोड़ दो। राहुल बीमार है और वह नहीं पढ़ सकता है, ठीक है, समझ में आई बात है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे राहुल बीमार है, ही स्टिल अटेंड्स हिज क्लासेज, ही स्टिल अटेंड्स हिज क्लासेज के बारे में जो दिया गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड। ऐसे अगर सेंटेंस मिलता है तो तनी ध्यान रखिएगा, कहीं पे फोकस मत करिएगा, कहीं पे फॉल्स मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड है, वह काफ़ी मेहनत करता है, वह पास हो जाए, वो पास हो गया। अरे वह काफ़ी मेहनत करता था, पास हो गया। तो अब यहाँ पे कैसे आप सेंटेंस करोगे, कैसे बनाओगे, वह काफ़ी मेहनत करता था, क्या पास हो गया, तो कैसे पास हो गया, तो वह काफ़ी मेहनत करता था इसलिए पास हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करें, इस फुल स्टॉप को जो आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सो जोड़ देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो जोड़ देंगे, ए सो, यानी कि ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, ऐसे बनाएंगे। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, बन गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है। ही इज स्लो, ही इज श्योर। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लो, देख लो जरा, देख लो। ही इज स्लो, ही इज श्योर, ही इज स्लो, ही इज श्योर। देखिए आप देख लो, यहाँ पे स्लो ही है और फिर ही है, बस धीरे है, ही इज श्योर। कहने का मतलब यहाँ पे जोड़ने के काम करेंगे क्या, बट से, ठीक ना। ही इज स्लो बट, वह स्लो है लेकिन वह पक्का है, एकदम पूरी तरह से क्लियर रूप से है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको लेकिन सो, एंड, नॉट, आइदर, नाइदर, यही सब तो जोड़ा जाता है और कुछ नहीं। कंजक्शन से ही सब कुछ ये कंबाइन होता है। ऐसे इसके लिए एक अलग सा वीडियो तैयार करूँगा, फिर भी अभी देखने की कोशिश करना, बच्चे कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। कुछ भी समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लो, वॉक क्विकली, अच्छा, यू विल मिस द ट्रेन, मतलब तेज़ी से चलो, यू विल मिस, वरना मतलब कि क्या, ट्रेन छूट जाएगी। अब देख लो, वॉक क्विकली, अरे यार तेज़ी से चलो, यू विल मिस द ट्रेन। तब हम इसको कैसे जोड़ें, ये जो फुल स्टॉप आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, इसको हम 6 नंबर को देख लो, 6 नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। वॉक क्विकली, तो यहाँ पे देख लो फुल स्टॉप है। अब यू विल, अगर मान लीजिए जल्दी चलो, वरना यू विल मिस ट्रेन, तो वरना को हम मतलब इसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए फुल स्टॉप हटाना है। कैसे हटाएंगे यार, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, अदरवाइज लिखेंगे, अदरवाइज,
क्या लिखेंगे, अदरवाइज। वॉक क्विकली अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, अदरवाइज। यहाँ पर खाली फुल स्टॉप के बाद अदरवाइज लिख दो और फुल स्टॉप हटा दो, बाकी सब सारा का सारा वही चीज़ लिख दो, बस बन गया। कुछ ज़्यादा दिमाग मत बिड़ाना है बस। अगर एग्जाम में आपको अगर कहीं पे ऐसी प्रकार से प्रॉब्लम अगर होगा तो एंड, सो, नॉट, बट, अदरवाइज, आइदर, और ऐसी प्रकार से प्रश्न फिर भी लगाने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं तुक्का लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जरा देखना। कम इन, अरे यार यहाँ पे लिख ले, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ लिखा है कम इन फुल स्टॉप, फिर गो आउट फुल स्टॉप, अंदर आओ बाहर जाओ, ये इसका मतलब क्या, देख लो। तो अभी इसको कैसे, अंदर आओ बाहर जाओ ऐसे बोलेंगे, तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एक अलग होता है लिंक, देख लो। हम शुरू में लिखेंगे आइदर, शुरू में हम क्या लिखेंगे, आइदर, और ये शुरू में लिखेंगे यहाँ पे जहाँ कम इन लिखा है ना, कम इन से पहले लिखेंगे हम आइदर, और जहाँ ये फुल स्टॉप जो आपको दिखाई पड़ रहा है कम इन के बाद में, वहाँ पे करेंगे और, तब ना सेंटेंस जुड़ेगा, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। इसका मतलब यही ना हुआ। तब हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, शुरू में हम क्या लिखेंगे, कम इन से पहले क्या लिखेंगे, कम इन से पहले हम आइदर लिखेंगे, और गो आउट से पहले हम क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। ये हो गया यहाँ पे क्लियर, ठीक है। किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक ना। कोशिश करना, इसके लिए एक अलग सा कंजक्शन का वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी भी कोई डाउट रहेगा तो फिर ऐसे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर थोड़ा थोड़ा जो भी समझ में आएगा मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो, सी फेल्ड, सी वाज नॉट सेड, वह फेल हो गई, असफल हो गई। सी वाज नॉट सेड, फिर भी, यानी कि वह फेल हो गई, फिर भी वह मतलब कि उदास नहीं है। तो भाई इसको हम जोड़ेंगे कैसे, कौन सा ऐसा थी, कैसे हम जोड़ेंगे। अगर कोई फेल हो जाती है तो उदास नहीं है, तो इसका मतलब क्या, तो वह हम किसके साथ, फिर भी वह उदास नहीं है। तो अब हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे बाबू, देख लो, सी फेल्ड, 8वां नंबर देख लो, सी फेल्ड, फिर फुल स्टॉप, सी वाज नॉट सैड, मतलब फेल हो गए फिर भी उदास नहीं, तो फिर भी आखिर, तो फिर भी ई फुल स्टॉप को हटाना, हमको सब फुल स्टॉप को हटा देना और एक ही फुल स्टॉप आना चाहिए लास्ट में शुरू से। तो उसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, सी फेल्ड के बाद में हम ये जो फेल्ड आपको दिखाई पड़ा, इस जगह पे क्या जोड़ते, इसके जगह पे हम जोड़ते, अगर मान ली जाए स्टील, क्या जोड़े बाबू हम, स्टील, यानी सी फेल्ड स्टील, सी वाज नॉट सेड, सी फेल्ड स्टील, सी वाज नॉट फेल्ड, यानी कि वह फेल हो गई है, फिर भी क्या होता है कि वह उदास नहीं है, फेल होने के बावजूद भी वह उदास नहीं है। तो हम किससे जोड़ने के काम किए, स्टील से जोड़ने का काम किया। कुछ समझ में आया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा, प्रैक्टिस पर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो बाबू, लिखल है ही वाज एनॉयड, ही सेड नथिंग, ठीक है। अब ही वाज एनॉयड लिखल है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ही वाज एनॉयड के जगह पे हम क्या करेंगे, ई फुल स्टॉप को हटाना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, तो इसको जोड़ने के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। क्या, किसका प्रयोग करेंगे, एट का, ठीक ना। एट मैंने अब तक भी, ठीक ना, अब तक हो जाएगा। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन नंबर देख लो, ही इज फुल, ही इज अ फुल, ही इज ए नैप, ठीक ना। आई एम बाबू कहने का मतलब हो गया कि ही इज फुल, वह मूर्ख तो है, बेवकूफ़ के साथ साथ मूर्ख भी है। तो देख लो इसको कैसे बनाएंगे, देख लो बात इक्वल है बाबू, ही इज फुल, तो यहाँ पे जैसे ही हम बात करेंगे ही इज, तो ही इट नॉट ओनली, ही इज के बाद में तन ध्यान रखिएगा बाबू लोग, तन ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। इज के बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देख लो, इज के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली, क्या प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली। जैसे ही आप नॉट ओनली लिखेंगे तो ही इज नॉट ओनली अ फुल, ही इज नॉट ओनली फुल, ठीक है। यहाँ पे हो गया ही इज नॉट ओनली अ फुल। अब यहाँ पे ये जो फुल स्टॉप आपको दिखाई पड़ा ना, फुल स्टॉप, जैसे ही एकदम नोटिस कर लीजिएगा, जहाँ जिस सेंटेंस में नॉट ओनली आता है उसमें क्या आता है साथ में, बट आल्सो, ठीक ना। क्या आता है, नॉट ओनली के साथ में क्या आता है, बट आल्सो, तो ध्यान रखिएगा, बट आल्सो ऐसा होता है, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही इज
नॉट ओनली फुल, ही इज नॉट ओनली फुल, फिर ही फुल स्टॉप जब हम क्या लिख देंगे जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए, बट ऑल्सो लिख देंगे, बाकी फिर लिख देंगे ही इज नैप, बन गया फिर। तो इसी प्रकार से तो सेंटेंस बनते हैं। बाकी फिर एक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट आगे देखने की कोशिश करते हैं किस प्रकार के सेंटेंस आपको पढ़ने को मिला जो एग्जाम में इतने सारे पूछे गए हैं। क्या बात है, देख लो जितने सारे प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी 10-12 आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कोशिश तो करेंगे ही समझाने का बच्चा। चलो हम बात करेंगे 14 प्रश्न का ओनली, ठीक है। हम इतने ही पे हम लॉक कर देते हैं। अब 14 प्रश्न को तीन देखेंगे। अभी 14 प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे, कंबाइंड सेंटेंस किस प्रकार के करेंगे हम। तो इसके लिए भी आप कर लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंबाइन तो कर ही लोगे। देखते हैं 14 नंबर के किस प्रकार से पूछा जाता है इसे। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द सिंपल सेंटेंस। देख लो इस सिंपल सेंटेंस को अब क्या करना है कि कंबाइन करना है। इसका मतलब कि जोड़ना कुछ अलग अलग तरीके से। बाबू कुछ फोकस करना, ये लिंक लैंग्वेज है, सोच लेना, ये लिंक सम सेंटेंसेज है। आई मेट ए मैन, मैंने एक आदमी से मिला, ही वॉज ब्लाइंड। कैसे आप बनाओगे, किस प्रकार के बनाओगे। तो आई मेट ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड मैन, तो हम इसको किसी दूसरी भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। तब हम इसको लिखने की इस प्रकार के हम कोशिश भी तो कर सकते हैं कि आई मेट ए ब्लाइंड मैन, हम इस प्रकार के भी तो लिख सकते हैं। आई मेट ए मैन ही वॉज ब्लाइंड, यानी मैंने जिस व्यक्ति से मिला वो क्या था, अंधा था, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट इस सेंटेंस जो अलग अलग जो पार्ट में बटन है कि आई मेट ए मैन, वहाँ पे फुल स्टॉप है, फिर ही वॉज ब्लाइंड लिखते, एक ही आदमी का जिक्र किया गया ना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आई मेट ए ब्लाइंड मैन, आई मेट ए ब्लाइंड मैन, यानी उसका सही सुधार करके लिख दे बोल गया कि मैं एक अंधे आदमी से मिला था। चलो एक पाला का क्लियर हो चुका है, ठीक है। नोट कर लेना, अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगा तो हम कोशिश करेंगे सब नोट कराने का, ध्यान देते रहिएगा, ठीक ना। आगे देखो, कहीं पे प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। हाँ, कुछ समस्याएं हो सकती है जो समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। खैर ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। ही वॉज हंग्री, ही वॉज टायर्ड, ही वॉज हंग्री, ही वॉज टायर्ड, मतलब वह भूखा भी है और थका हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या बात है भाई, देखो तो हम एक ही व्यक्ति को क्या करते हैं कि वही व्यक्ति है ना जो भूखा भी है और थका भी है। तो ही वॉज हंग्री, हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि ही वॉज हंग्री एंड ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो भूखा भी है और थका भी है। यानी कि ही वॉज हंग्री जो दूसरा नंबर में देख लो ना, खाली ही को हटा दीजिएगा, यहाँ पर देख लो ये जो गोल कर रहे हैं हम, इसको ही को हटा दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एंड वॉज टायर्ड हो जाएगा। यानी कि वह व्यक्ति ही वॉज दोनों को हटा दो जरा, मतलब कि ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड हो गया, 2 गो सेंटेंस। यानी कि एक ही व्यक्ति को दो चीज़ का जिक्र किया जा रहा है, तो एक ही को ऐसा सेंटेंस सेट करो जो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यू आर गुड बॉय। देख लो आप अच्छे लड़के हो, ठीक ना। इट इज़ सर्टेन, मतलब कि एकदम कन्फर्म है, निश्चित है कि आप अच्छे लड़के हो। तो इसको एक सेंटेंस बनाना, जरा बाबू कैसे किस प्रकार बनाएंगे, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि यू आर, ऐसे लिख लेना, आंसर साथ ही साथ चल रहा है। देख लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा, यू आर सर्टेनली, सर्टेन का स्पेलिंग देख लेना वहाँ पे, यू आर सर्टेनली कर दीजिएगा, यू आर सर्टेनली क्या, गुड बाय, आप निश्चित रूप से अच्छे लड़के हो, मतलब कि कन्फर्म रूप से, ठीक ना। तो हम यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं। बढ़िया से क्या लिखेंगे आपको समझना होगा, सिर्फ मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो सुनने की कोशिश किया कीजिए। यहाँ पे लिखने वाले में प्रॉब्लम हो सकता है उसमें क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यू आर गुड बाय इट इज सर्टेन जो है, तो हम लिखेंगे यू आर सर्टेन का सर्टेनली बना देंगे। सर्टेन का हम क्या कर देंगे, सर्टेनली, CERTAINLY, यू आर सर्टेनली गुड बॉय, हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सूरदास वाज ए फेमस हिंदी पोएट। सूरदास एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी कवि कहलाए। ही वाज ब्लाइंड, और लेकिन वो क्या थे, अंधे थे। तो इसको यार एक सेंटेंस में बनाना है, एक ही सेंटेंस बनाओ इसको। कैसे हम सेंटेंस करेंगे? वो अंधे तो थे लेकिन कैसे, मतलब कि इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो कहेंगे कि कहेंगे सूरदास से फेमस हिंदी, सूरदास से फेमस हिंदी पोएट वाज ब्लाइंड। हम यहाँ पे इसको सुधारने के लिए सूरदास वाज ए फेमस पोएट, हिंदी पोएट है, ही वाज ब्लाइंड। तो सूरदास वाज ए फेमस हिंदी पोएट वाज ब्लाइंड। हम दोनों इसी प्रकार से बात करेंगे, ठीक ना। या तो फिर यहाँ पे काम करो, इसका सबसे अच्छा है कि ई वाज को हटा दो। सूरदास अ फेमस पोएट है, ठीक ना। उसके बाद में इसको हटा दो, ही हटा दो, वाज ब्लाइंड खत्म हो गया, ठीक है। सूरदास वाज फेमस पोएट को हटा के वाज को यहाँ पर हटा देना, मैंने बता दिया वाज को हटा दो, बाकी सब कुछ वही लिख दें फेमस पोएट। वहाँ पे क्या करेंगे कि ही को भी हटा देंगे, वाज ब्लाइंड कर देंगे, ठीक ना। यानी सूरदास ही था जो अंधे भी था और फेमस भी था। आगे देखेंगे 5 नंबर, द बॉय हेयर्ड द नॉइज, द बॉय वोक अप। यानी कि बच्चे लोग क्या, लड़का लोग क्या क्या कि हल्ला गुदाल सुना, हल्ला सुना, उसके बाद में होता है ना शोर शराबा ये सब, उसके बाद में वो जग गया। तो इसके लिए हम किस प्रकार के बनाएंगे बाबू? इसके लिए भी कहीं ना कहीं तो यहाँ पे क्या करें, हेयर जो है ना, हेयर का हम हेयरिंग बनाने की कोशिश कर देते हैं, ठीक है। हेयर का हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे द हेयरिंग हम लिख सकते हैं, हेयरिंग, ठीक है, हेयरिंग। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, द नॉइज, द बॉय वेकअप, हेयरिंग द नॉइज वोकअप, बस और कुछ नहीं। इस प्रकार का कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसा आप लोग को लग रहा है कि सर कैसे कैसे हो रहा है। खैर फिर भी आपको मैं प्रैक्टिस इसी प्रकार का रहेगा तो कम से कम बता रहे हैं। द सन रोज, फिर फुल स्टॉप, द स्टार्स डिस्पेयर्ड। अब देख लो, मान लीजिए द सन रोज के बारे में बात हो गया, देखो मतलब सन हैव हो जाएगा, मतलब सुधार करके द सन हैव रीजन। तब हम इसको क्या करेंगे, द सन हैव ए रीजन कर देंगे, ठीक ना। द सन हैव रीजन, उसके बाद द स्टार डिस्प्लेड। तब हम इसको क्या बनाने, कैसे क्या करेंगे, द सन रोज ही है ना, रोज को हटा करके हम लिख देंगे द सन हैव ए रीजन। इतना लिख लो, शुरू में द सन ई वाला में द सन रीजन कर देंगे, उसके बाद फिर इसको वही वाले बात को फिर लिख करके छोड़ देंगे। आई सा हिम, आई वॉज वेरी ग्लैड। देख लो मैंने उससे देखा, बहुत खुश देखा, ठीक है। अब देख लो, अब 7 नंबर की बात करते हैं, तो 7 नंबर के बारे में भी, इसके बारे में विचार कर लेते हैं। तो 7 नंबर में आखिर है क्या बाबू, सीइंग हिम आई वॉज वेरी ग्लैड, सीइंग हिम आई सा हिम, मतलब आप दूसरे को देखो ना, तो सीइंग हिम कर दीजिए। शुरू में हम क्या बात करेंगे, सीइंग हिम, सीइंग हिम। उसके बाद में क्या, शुरू में कर दो सीइंग हिम, 7वां नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में आई वॉज वेरी ग्लैड, आई वॉज वेरी ग्लैड, बाकी फिर वही लिख दो, ठीक है, छोड़ देना इतने ही। 2015 में दिया गया, ही गेव अप ट्राइंग, ही फेल्ट थ्रेस। कैसे करेंगे बाबू, ये पूछा हुआ प्रश्न 15 15 16 16 ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तब हम किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो हम 10 प्रश्नों का अभी हम बताने की कोशिश करेंगे, 10 प्रश्नों का थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना। 10 ही प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। उस 10 प्रश्न को सॉल्यूशन करने के बाद फिर आपको सब कुछ कर दिया। देख लो 8वां नंबर में तो ध्यान देना, ही गेव अप ट्राइंग, ही गेव अप ट्राइंग। तब इसको हम कैसे बनाएंगे, ही गेव अप ट्राइंग, ही फेल्ड थ्रिस। अच्छा, तब इसको बनाने खातिर आफ्टर ही फेल्ड थ्रिस कर देते हैं। शुरू में क्या करो, देख लो, इसके लिए आइडिया देते हैं, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।
इसके लिए क्या करेंगे, शुरू में आप क्या कर दीजिए ना कि ये बना बनाया, इसके बारे में बात बताता हूँ, ठीक ना। ये इसके बारे में क्या करें, आफ्टर ही फेल्ड कर दीजिए, आफ्टर ही फेल्ड, आफ्टर ही फेल्ड कर दीजिए। आफ्टर ही फेल्ड जैसे ही करोगे ना, उसके बाद में आफ्टर ही फेल्ड थ्रीस, यहाँ पे जो थ्रीस लिखा हुआ है उसके बारे में लिख दो, आफ्टर ही फेल्ड थ्रीस, आफ्टर ही फेल्ड थ्रीस। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही कि उसके बाद में शुरू वाला जो है ना वो लास्ट कर दो, ही गेव अप ट्राइंग, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। हाँ बच्चा लोग कहीं कहीं प्रॉब्लम अगर हो रहा है, चलो 8 प्रश्न 9-10 प्रश्नों का कहीं ना कहीं हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे, द होल फैमिली वॉज हैप्पी, he had stood first, the whole family was happy, the whole family was happy। तो अच्छा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बाबू, अब क्या करेंगे ना, इसमें ऑन लगा दो, हैप्पी के बगल में जो यहाँ पर है ना फुल स्टॉप, यहाँ पे ऑन कर दो सिर्फ, ठीक है, बाकी सब वही रहने देंगे। ऑन लिख दो, ऑन लिखने के बाद में क्या होता है कि ही इज स्टैंडिंग फर्स्ट कर दो, ही इज, ये जो है ना हेड को स्टैंडिंग फर्स्ट कर दो, खाली समझाने के लिए, ठीक ना। स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग फर्स्ट कर दो, ठीक है, स्टैंडिंग फर्स्ट हो जाएगा। बस बाकी सब कुछ पे लिख करके छोड़ देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, कुछ तो जरूर मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करो। ही डेड एट द एज ऑफ 11, फेयर वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ। कहने का मतलब हो गया कि देख लो, अभी 11 साल का लड़का है तो कहना ड्यू टू फीवर, अब फीवर है चाहे कुछ भी है, फीवर के कारण बोलो, तब हम इसको बनाने की क्या प्रोसेस करेंगे। ही डेड एट द 11, फीवर वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मृत्यु के कारण डेथ भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। तो हम इसके बनाने के लिए क्या करेंगे, ही डेड एट द एज 11, यहाँ तक रहने देंगे हम। अब यहाँ तक ये है लिखना ही है, तो हम क्या करेंगे कि ड्यू टू फीवर खाली कर दो, बस यहाँ पे इस सब को हटा दो। ही देख लो, ही डेड द, यहाँ तक ध्यान रखेंगे, मैं बता रहा हूँ फिर से एक बार, ब्लू कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक ना। इतना आप रहने दो, तो इतना जब आप इसको बनाएंगे आंसर, तब हम क्या करेंगे कि इतना हम रहने दिए, ठीक है। अब इसके आगे क्या, फीवर वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मृत्यु का कारण हो सकता है, ठीक ना, बुखार। तो क्या करेंगे कि यहाँ के इस सब को हटा करके, इस सब को हटा दीजिए, फिर क्या यहाँ पे लिख दीजिए ड्यू, क्या लिखेंगे, ड्यू लिखेंगे, DUE, ठीक ना। उसके बाद में लिख देंगे ड्यू के साथ साथ में हो जाएगा ड्यू टू फीवर, बस इतना ही। देख लो बाबू रे, अगर ये सारे वीडियो अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा, अगर इंटर के एग्जाम में अगर कुछ समझ में आएगा, तो सारे सेंटेंस के लिखने के बाद में कुछ थोड़ा सा राइट लेफ्ट में चेंज करने के लिए आपको कंजक्शन का प्रयोग करिएगा जरूर। अगर इस प्रकार का अगर सेंटेंस आपको अगर मिल जाएगा ना, तो कोशिश अगर करते हैं, अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो पक्का कि समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा समझ में कुछ भी अगर आया है तो नोट करने की कोशिश करिएगा। मैं जितना पॉइंट बताया, अगर नहीं समझ में आएगा ना तो बोलिएगा इस पर कमेंट सेक्शन में कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो फिर मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके वही चीज़ पढ़ा दूँगा। कंजक्शन ही पहले शुरू करेंगे, उसके बाद में आपको जो भी है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह उस सब के सब पढ़ा देंगे, ठीक है। फिलहाल आज अभी इतना ही रहने देंगे। जय हिंद,